28 अगस्त 1973 को पाक भारत वज़ीर ख़ारजा के माबीन दिल्ली में मुआहदा तय पाया था, जिसके मुताबिक फ़रीक़ैन एक दूसरे के इलाकों पर कब्ज़ा ख़त्म कर देंगे और एक दूसरे के यहाँ गिरफ़्तार शहरियों और फ़ौजियों को रहा कर दिया जाएगा। बाद में इस मुआहदे में बांग्लादेश को भी फ़रीक़ करार दिया गया। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि इंदिरा गांधी के वज़ीर आज़म बनने के चंद माह बाद ही भारतीय खुफिया अदारे RA का क़याम अमल में आया। तब TN कोल भारत के ख़ारजा सेक्रेटरी थे, जो 7 नवंबर 1968 से 3 दिसंबर 1972 तक इस मनसब पर रहे, और RN काओ RA का पहला चीफ था, जो 1977 तक इस ओहदे पर रहा। वाज़िया रहे कि 1971 में सानिया मशरक़ी पाकिस्तान की शक्ल में जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा अफसोसनाक बाब है जिसकी बाबत हर कोई बाखूब जानता है। ताहम संजीदा मुहक़्क़ीन इस अमर पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी में सबसे ज़्यादा मनफी किरदार भारत और उसके खुफिया अदारों का था, क्योंकि 1965 की पाक भारत जंग में जब दिल्ली के हुक्मरानों को हस्बे ख्वाहिश नताइज ना मिल पाए तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली और हर कीमत पर पाकिस्तान को दो लख्त करने का फ़ैसला कर लिया। जाहिर सी बात है कि ये मामला इतना आसान और सहल ना था। इसी वजह से दिल्ली के अवानों में एक मरबूत हिकमत अमली तरतीब पाई, जिसके तहत मुमताज़ भारतीय सफारतकार दरगाह प्रसाद दहर यानी DP दहर की क़यादत में भारतीय माहिरीन की एक ख़ुसूसी टीम स्पेन भिजवाई गई, जिसने काफ़ी लंबे अरसे तक स्पेन की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियों की खाक छानी और इन असबाब व अवामल के मुताले में मसरूफ़ रहे, जिनकी बदौलत अंदलस यानी स्पेन में सदियों से कायम इस्लामी हुकूमत का ना सिर्फ खात्मा हुआ बल्कि इस खित्ते से मुसलमानों का नामो निशान भी मिट गया। ये सारा अमल हुकूमत हिंद की निगरानी में इंतहाई साइंटिफिक अंदाज में हंगामी बुनियादों पर हुआ। मुबस्सिरीन के मुताबिक अपने दाखिली मामलात से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का नया सिलसिला शुरू हो गया। 1971 की पाक भारत जंग, बांग्लादेश के क़याम, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के हवाले से नित नई नुक्ता अफ़रीनियाँ की जा रही थीं। इस ज़मन में भारतीय खुफिया एजेंसी RA मगरबी ममालिक में अपनी कठपुतलियों के ज़रिए शर अंगेज़ मुज़ाहरे करा के इनकी मखसूस ढंग से कवरेज के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। हालांकि नीदरलैंड के हैग में मुज़ाहरा करने वाले भारतीय मोहरों की तादाद 2 हिस्सों में भी दाखिल नहीं हो पाई। भारतीय मीडिया में नाम नहाद PLA की तारीफ़ में भी ज़मीन व आसमां के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। खुद कुछ भारतीय हल्के हैग के सामने RA की जानिब से कराए जाने वाले मुज़ाहरे को नाकाम करार दे चुके हैं। हालिया दिनों में बांग्लादेशी अवाम में भारत सरकार के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा हो रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए RA मुख्तलिफ़ हथकंडे आज़माने में मसरूफ़ है। कई दहाइयों से इस बाबत खामोशी छाई रही, मगर हालिया दिनों में चिंगारी को भारत की जानिब से दोबारा हवा देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ख़ुद बांग्लादेश के निस्बतन एतदाल पसंद मुहक्किक शर्मिला बॉस ने अपने अकाउंट में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़मन में बेशतर भारतीय कहानियों को इंतहाई मुबालगा अमेज़ करार दिया है। इस तरह डॉक्टर जुनैद अहमद, कर्नल फ़ारूक ज़फ़र, साबका सफारतकार अफ़रासियाब मेहंदी जैसे मुसन्निफ़ीन ने अपने किताबों में जंगी वाक़यात का कदरे तफ़सील से ज़िक्र किया है। माहिरीन के मुताबिक इस मसले पर एक नुक्ता नज़र डालने से ये बात सामने आती है कि इस बाबत भी ज़्यादातर गलत फ़हमियाँ हिंदुस्तान की ही हैं,
کیونکہ 2015 میں بنگلہ دیش کے دورے کے دوران مودی نے جس طور کھلے عام اعتراف کیا کہ 1971 کی جنگ کے دوران مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں بھارت کا خصوصی کردار تھا، اس سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے کے ضمن میں بھارت اور بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اصلی سہولت کار کا کردار ادا کیا اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ سنجیدہ حلقوں کے مطابق بنگلہ دیش اور پاکستان کے پاس چین کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات میں نئے معاشی فوائد کو دریافت کرنے کے بے شمار مواقع ہیں، کیونکہ وسطی ایشیا اور چین کے ساتھ روابط کو اگر پاکستان اور بنگلہ دیش ٹھوس بنیادوں پر توسیع دیں تو خطے میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے اور بنگلہ دیش سی پیک میں شمولیت اختیار کر کے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ امر بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ لگتا یہی ہے کہ RSS نے ذہنی طور پر سکھوں کو بھی کبھی قبول نہیں کیا، تبھی تو 2 روز قبل بھارتی ریاست میگھالیہ کی راجدھانی شیلانگ میں ایک سکھ لڑکی کی بے حرمتی کے بعد سکھ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ مبصرین نے آپریشن بلیو اسٹار کی برسی سے عین قبل ان فسادات کی ٹائمنگ کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے محض سرسری واقعہ قرار دینا نامناسب ہوگا، کیونکہ RSS چیف موہن بھاگوت کچھ عرصہ قبل کہہ چکے ہیں کہ RSS بھارت سے غیر ہندوؤں کے خاتمے کے لیے 3 دن سے 1 ہفتے کے اندر لاکھوں سوئم سیوکوں ہندو رضاکار کی ایسی فوج تیار کر سکتی ہے جو ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کو ایک جوان تیار کرنے میں 6 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں، لیکن RSS کو لاکھوں کی فوج چند روز کے اندر اکھنڈ بھارت اور رام راجیہ کے قیام کا کام پورا کر سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال کا جائزہ لیتے انسان دوست حلقوں نے رائے ظاہر کی ہے کہ اسے اس خطے کی بدقسمتی ہی قرار دیا جانا چاہیے کہ ہندوستانی حکمرانوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا اور اپنے ماضی کے مظالم پر شرمندہ ہونے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاں بسنے والی مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی ممالک کا جینا بھی محال کر رکھا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اپنے منفی روش ترک کر کے بھارتی حکمران تعمیری رویہ اپنائیں گے تاکہ خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے۔